मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, यानी कि बाब के आखिर तक। और कल जो है हमने एक हैवान का जिक्र सीखा था और हमने ये देखा था कि हैवान जो है वो मुखालफे मसीह है, जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब और उसके 13वें बाब की पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हमें मिलता है। और आज जब हम अपनी बाइबल रीडिंग में आगे बढ़ेंगे तो आज हम एक और हैवान के बारे में सीखेंगे और खास जो बात हम सीखेंगे 666 के बारे में सीखेंगे, जो कि जिसकी रीडिंग हम मुकाशफा की किताब 13वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक करेंगे। सो खुदावंद के कलाम में को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। उसके बर्रा के से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था। ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश करवाता था, जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह करता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब की 10वीं आयत से लेकर हमने बाब के आखिर तक यानी कि 18वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। इससे पहले कल जब हमने अपनी बाइबल रीडिंग की थी तो एक और हैवान का जिक्र सुना था, जिसको हमने ये जाना था कि जब अजदहा का जिक्र है तो अजदहा का मतलब तो शैतान है, लेकिन जब पहले हैवान का जिक्र होता है, पहले हैवान की बात होती है तो वो जो है वो मुखालफे मसीह है। लेकिन आज की जो हमने रीडिंग की है इसमें हमने एक और हैवान के बारे में लिखा हुआ पढ़ा है, देखा है, और हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि पहला हैवान तो जो है वो मुखालफे मसीह है, लेकिन मुकाशफा की किताब 13वें बाब में जिस दूसरे हैवान का जिक्र है, ये हैवान आखिर कौन है? मुखालफे मसीह तो ऑलरेडी आ चुका, अब ये दूसरा शख्स जो है वो कौन आता है? तो मेरे अजीजों, इसके बारे में जो है हम तफसील से आज देखेंगे और इन दोनों हैवानों का जो है वो आपस में हमें चोली दामन का साथ नजर आता है। पहला हैवान जो है वो तो समुंदर से निकला था, जो कि एक सियासी और आलमी शख्सियत होगा, और ये पहला हैवान जो है वो मुखालफे मसीह है, लेकिन वो कोई रिलीजियस आदमी नहीं बल्कि वो एक सियासी आदमी और आलमी आदमी है। और ये जो दूसरा हैवान जिसके ताल्लुक से आज हमने पढ़ा है, ये आलमी जो है ये मजहब को पेश करता है और ये एक मजहबी इंसान होगा, रिलीजियस पर्सन होगा। और किताब मुकद्दस में जो इसके लिए खास वर्ड यूज हुआ है, जो इसको कहा गया है, वो झूठा नबी कहा गया है। और हम पहले इस बारे में जिक्र कर चुके थे, मैंने आपसे कहा था कि झूठे नबी के बारे में जब चैप्टर में जिक्र आएगा तो हम इसको तफसील से सीखेंगे कि मुखालफे मसीह कौन है,
शैतान कौन है और झूठा नबी कौन है। तो जब मुकाशफा की किताब 13वां बाब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें शैतान के बारे में, 12वें बाब में भी हमने शैतान के बारे में तो काफी तफसील से सीखा था। 12वें बाब से शैतान का खुलकर जो है वो जिक्र होना शुरू ऑलरेडी हो चुका है। तो 12वें बाब से लेकर 13वें बाब पूरे में जो है हम शैतान का, मुखालफे मसीह का और आज थर्ड पर्सन जो है वो झूठे नबी का जिक्र सुन रहे हैं। और ये तीनों शख्सियात जो है किस किस्म के काम करती है, आज हम उन सारियों पर जो है वो तवज्जो भी देंगे। तो इसको जो है दूसरे हैवान को बाइबल मुकद्दस में झूठा नबी कहा गया है और इस शख्स के आने के बाद जो है वो नापाक तसलीस पूरी होती हुई दिखाई देगी। पहले तो हम पाक तसलीस देखते हैं, यानी कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। लेकिन जब ये तीन शख्सियात होंगी, ये सेम उसी की कॉपी होंगी, शैतान, मुखालफे मसीह और झूठा नबी। ये तीनों शख्सियात इसी तरह सेम खुदा, जैसे बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, ये तीनों मिलकर खुदा बनता है। इसी तरह ये तीनों जो मिलकर है ये 666 बनता है, जिस पर हम आगे चल के तफसील से बात करेंगे। और पहले असदहा यानी कि शैतान सबसे पहले है और उसके बाद दूसरा हैवान है, यानी कि पहला हैवान जो कि मुखालफे मसीह और फिर दूसरा हैवान जो है वो झूठा नबी है। और ये इंसान काम तो जो है वो असदहा के लिए ही कर रहा है, यानी कि मुखालफे मसीह और झूठा नबी, ये दोनों जितने काम कर रहे हैं, जो कुछ करते हुए आज के चैप्टर में हमें नजर आएंगे, ये सारा कुछ जो है असदहा के लिए, यानी कि शैतान के लिए, उस शैतान के लिए जो कभी आसमान पर खुदा का फरिश्ता हुआ करता था और गुनाह के बाइस आसमान पर से गिरा दिया गया था। ये दोनों शख्सियात जितने काम कर रही हैं ये उसके लिए कर रही हैं। और लेकिन ये जो बराए रास्त है ये उस पर इख्तियार नहीं ले रहे, बल्कि हम देखते हैं कि मुखालफे मसीह को जो है वो शैतान ने अपना सारा इख्तियार दे दिया। हमने कल यही पढ़ा था कि समुंदर में से जो हैवान निकलता है, अजदहा अपना पूरा इख्तियार, पूरा कंट्रोल, पूरी अथॉरिटी जो है वो मुखालफे मसीह को देता है। लेकिन अब जो थर्ड पर्सन झूठा नबी आ रहा है, झूठे नबी को अजदहा यानी कि शैतान डायरेक्टली अपनी जो काबिलियत है, अपनी क्वालिटीज हैं, ये झूठे नबी में ट्रांसफर नहीं करेगा, बल्कि ये जो मुखालफे मसीह है वो अपनी सारी क्वालिटीज जो उसको अजदहा की तरफ से मिल गई थी वो अब जो है झूठे नबी, जब झूठा नबी आएगा तो वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। और ये तीनों मिलकर जो है वो दुनिया को बहुत सताएंगे, तकलीफ देंगे, जितना काम खराब कर सकते हैं ये करेंगे, क्योंकि ग्रेट ट्रिबुलेशन का दौर जो है वो नहायत ही खतरनाक तरीन दौर है। और ये तीनों शख्सियात जो है उसमें बहुत ज्यादा लोगों को सताएंगे और लोगों का जीना जो है वो कठिन और मुश्किल तरीन होता चला जाएगा। और ये जो दूसरा हैवान है, इस हैवान को जो है वो आज की इस आयत में, आज के इस चैप्टर में बर्रा की मानित बताया जा रहा है। बर्रा, यस्सु को अगर देखें तो यस्सु मसीह को भी खुदा का बर्रा कहा गया है और इस झूठे नबी के लिए भी वर्ड जो है वो बर्रे की तरह ही इसका हुलिया बताया जा रहा है। और क्योंकि ये एक मजहबी शख्सियत है, यानी कि ये एक रिलीजियस पर्सन है, इसलिए ये नबी की मानित नजर आएगा। आमतौर पर कोई भी जो है ना नबी हो सकता और ना नबी होने का दावा कर सकता है। यकीनन जो रिलीजियस पर्सन है वो अपने आप को कुछ भी बता दे और कहे जी खुदा की तरफ से मुझ पर तो ये नाजिल हुआ है, और लोग तो उसका यकीन करेंगे। जब एक शख्स कहेगा कि जी खुदा ने मुझे कहा ये आकर बता, तो लोग डेफिनेटली कहेंगे कि हाँ जी शायद खुदा इसके पास आया ही था, इसीलिए ये बात कह रहा है। और यही बात है कि जब ये दूसरा हैवान अपने आप को नबी कहकर इंट्रोड्यूस कराएगा तो लोग जो है वो इस पर यकीन भी करेंगे। और उसके बाद मैं इससे पहले बात करूं, मैं इसके लिए आयत पढ़ देती हूँ। 11वीं लिखा है, फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, उसके बर्रा के से 2 सींग थे, यानी कि ये बर्रा के जैसा दिखता और इसके 2 बर्रा के जैसे सींग थे और अस्तहा की तरह बोलता था। तो ये इसकी जो है वो 2 निशानियां बताई गई हैं। और इस हैवान के सींग यानी कि कुव्वत और कुदरत मसीह की मानद नहीं है, यीशु की तरह नहीं है, लेकिन ये जाहिरी एतबार से यानी कि दिखने के ताल्लुक से अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ही पाकीज़ा शख्स नजर आता है, बहुत मासूम और भोला सा शख्स नजर आता है। लेकिन जब ये बोलता है, दिखने में तो ये भोला है, दिखने में तो ये मासूम है, लेकिन जब ये अपना मुंह खोलता बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद जो है वो अजदहा बोल रहा हो, यानी उसके अहकामात और तकारीर जो है वो ऐसी होंगी जैसे शैतान का नुमाइंदा हो। तो वो दिखने में बहुत अच्छा नजर आएगा, दिखने में बहुत रूहानी होगा, लेकिन अंदर से अगर बात करें तो ये हैवान जो है रूहानी नहीं होगा, बल्कि ये शैतान की कुव्वतें अपने अंदर रखता होगा। और कैसे रखता होगा? क्योंकि मुखालफे मसीह ने
जो उसको कुव्वत शैतान की तरफ से मिली, उसने अपनी कुव्वत जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर दी। और ये हैवान जो है ये रियाकारी का मुजस्मा भी होगा, क्योंकि ये नजर कुछ आएगा और करेगा कुछ। तो रियाकार वही लोग होते हैं जो अंदर से कुछ होते हैं और दूसरों को कुछ और बनकर दिखाते हैं। ऐसे लोगों को रियाकार कहा जाता है। और ये जो झूठा नबी होगा ये भी एक रियाकार शख्स होगा जो रियाकारी करेगा। अंदर तो इसके जो है वो अबलीस की तासीरें काम करेंगी, लेकिन बाहर से ये लोगों को जो है वो खुदा का नबी बनकर दिखाएगा। और ये कहेगा कुछ और करेगा कुछ और मकार और धोखेबाज और ये रियाकार होगा। और ऐसों के लिए जो है वो मसीह यसू ने पहले से ही बता दिया था। यसू मसीह जब इस दुनिया में अपनी खिदमत करता था, 3.5 साल का अरसा जो यसू ने खिदमत की है, उस खिदमत के दौरान यसू मसीह ने बताया था कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 7वें बाब की 15वीं आयत में ये बात लिखी है। आप अपनी यकीन दहानी के लिए पढ़ सकते हैं। और उसके बाद है, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। ये बात जो है ये भी यसु मसीह ने खुद कही थी। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 11वीं आयत आप इस अपनी यकीन दहानी के लिए देख सकते हैं कि ये 2 हवाला जात है जहां यसु मसीह ने खुद इसका जिक्र किया है कि ये लोग आएंगे भी और कैसे इनके काम होंगे, क्या ये करेंगे। और उसके बाद जो है बाज लोग कहते हैं कि ये दूसरा हैवान जो है ये कोई और नहीं बल्कि ये मुखालफे मसीह है, यानी कि जो पहला हैवान है वो ही दूसरा हैवान है। लेकिन हम देखेंगे कि मसीह ने जो है वो अपनी तालीमात देते वक्त, यानी कि यसु मसीह जब इस दुनिया में खिदमत करता था, जब अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को तालीम देता था, तो उसने वाज़े अंदाज में जो है वो झूठे नबी और झूठे मसीह के मुतालिक जो है ऑलरेडी बताया था, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों शख्सियात जो हैं ये एक शख्स नहीं बल्कि ये 2 अलग शख्सियात हैं। और अगर हम देखें तो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 24वां बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी जो हैं वो उठ खड़े होंगे। तो यानी कि यसु मसीह ने एक के लिए नहीं कहा बल्कि झूठे मसीहों का भी कहा कि वो भी उठ खड़े होंगे और झूठे नबी भी उठ खड़े होंगे। तो इसीलिए मेरे अजीजों, यसु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले ऑलरेडी अपने शागिर्दों को आगाह कर दिया था कि किसी के बहकावे में ना आना, किसी पर, किसी दूसरी रूह पर यकीन ना करना। कोई अगर कहे भी कि मैं खुदा की तरफ से हूं तो भी उसका यकीन ना करना, क्योंकि मेरे बाद जो है ऐसा कोई नहीं जो नजात लेकर आएगा। क्योंकि यसु मसीह जब ऑलरेडी नजात का काम पूरा कर चुका तो फिर यसु मसीह के बाद जो है खुदा की तरफ से और किसी के आने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह सकी, क्योंकि खुदा का एक मकसद था आदम और हवा के साथ जो उसका नाराजगी का रिश्ता बन गया था, जो जुदाई की दीवार बन गई थी, खुदा का मकसद था उस दीवार को हटाना और इंसान के साथ अपना पहले की तरह जो है वो मेल मिलाप करना। और जब यसु मसीह के इस दुनिया में आ जाने के बाद, यसु मसीह के कुर्बानी दे देने के बाद जब वो मेल मिलाप हो गया, तो उसके बाद जो है और किसी चीज की जरूरत नहीं रही थी सिवाय इसके कि यसु मसीह आसमान पर जाता और जिस चीज का उसने वादा किया था, यानी कि रूहे हक, रूहुल कुद्स, होली स्पिरिट, वो सिर्फ यसु ने वादा किया था कि मैं बाप के पास जाता हूं, मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। लेकिन यसु ने ये नहीं कहा था कि होली स्पिरिट जो है वो किसी इंसान की सूरत में आएगा, बल्कि उसने कहा था वो खुदा का रूह होगा जो तुम्हारे अंदर रहेगा। और पहले हम इस बात को कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि खुदा का रूह जो है वो तो इंसान के अंदर रह सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि कोई इंसान के अंदर आकर रहे तो किसी एक शख्स में ऐसी सलाहियत नहीं कि वो किसी एक दूसरे इंसान के अंदर भी इंटर हो जाए। तो कोई एक इंसान आकर सारे लोगों के अंदर इंटर तो हरगिज नहीं हो सकता। तो इसलिए खुदावन यसु ने आसमान पर बाप के पास जाकर जो चीज वापस भेजने के लिए कही थी वो होली स्पिरिट का जिक्र था। किसी शख्स का, किसी नबी का, किसी पैगंबर का जिक्र नहीं किया था, बल्कि यसु मसीह ने कहा था कि मेरे बाद जो है तुम्हें किसी पर यकीन करने की जरूरत नहीं, और रूहुल कुद्स जो आएगा वो तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा। ऐसे यसु ने नहीं कहा था कि मैं किसी को भेजूंगा बाप के पास से जो आएगा, कुछ साल तुम्हारे साथ गुजारेगा और फिर कब्र में सो जाएगा। तो ये यसु का जो वादा था रूहुल कुद्स को भेजने का, वो यसु ने अपने शागिर्दों से खास एक लिमिट बताकर किया था। यसु ने कहा था कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक वो मददगार तुमको ना मिल जाए।
और उसके बाद जब वो मददगार तुमको मिल जाएगा तो तुमने हर जगह जाकर यीशु के नाम की गवाही देनी है। और अमाल की किताब जब हम पढ़ते हैं उसका 2 बाब, तो वहां जो है पूरा वाक्य, वो जो है पूरा दिन, पूरा समय डिटेल के साथ बयान किया गया है कि यीशु ने जिस मददगार को भेजने के लिए जो वादा किया था वो अमाल की किताब 2 बाब में जो है यीशु मसीह के शागिर्दों पर नाजिल हो गया। और जब वो नाजिल हुआ तो सिर्फ यीशु मसीह के शागिर्द उसकी गवाही नहीं देते थे, बल्कि वहां जितने लोग थे 120 लोगों की जमात, और उसके अलावा गैर कौमों के लोग जो थे वो बहुत सारे लोग थे। और वो सारे उस समय के, उस सारे वक्त के जो थे वो चश्मदीद गवाह थे। वो जानते थे कि खुदा का रूह जो है वो किस तरह से नाजिल हुआ है। और यकीनन खुदा का रूह जब नाजिल होता है तो वो कोई बड़ा काम करता है। ऐसी बात नहीं है कि खुदा का रूह पैदा हो जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो। खुदा का रूह जब नाजिल हुआ था, जिसका वादा यीशु मसीह ने किया था, जब वो नाजिल हुआ था तो उस वक्त के लोगों को पता चला था, ठीक ठाक धूम मची थी कि कुछ हुआ है। लोग हैरान थे कि इनको क्या हो गया। और वही पतरस, वही यीशु के शागिर्द, जब यीशु मसीह को आकर फौजियों ने पकड़ा सलीब पर चढ़ाने के लिए, तो वो सारे शागिर्द क्या किए थे? शागिर्द भाग गए थे। शागिर्दों ने उधर ये नहीं कहा था कि हम भी यीशु के साथ सलीब पर चढ़ेंगे। पहले तो कहते थे, लेकिन जब यीशु मसीह का मसलूब होने का टाइम आया तो वो सब छोड़कर भाग गए थे, डर गए थे। लेकिन वही शागिर्द जो भाग गए थे, जब रूहुल कुद्स हासिल कर लेते हैं तो वो दलेरी के साथ वहीं पर पतरस रसूल जो है वो उठ खड़ा होता है और कलाम सुनाता है। और रूहुल कुद्स के आ जाने के बाद जो है वो पतरस रसूल और बाकी शागिर्दों के अंदर वही कुव्वत, वही कुदरत जो यीशु के पास थी, वही काम करती हुई हमें नजर आती है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जिसका वादा किया था आसमान पर उठाए जाने से पहले, वो होली स्पिरिट का वादा किया था, किसी और शख्स के आने का वादा नहीं किया था। बल्कि यीशु मसीह ने मतहद किया था कि मेरे बाद झूठे नबी भी आएंगे और झूठे जो है मसीह भी आएंगे, जो अपने आप को मसीह भी बनाएंगे। तो मुखालफे मसीह और ये झूठा नबी जो अभी नहीं है, अभी ना मुखालफे मसीह आया है और ना झूठा नबी आया है, जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब 13वें बाब में हम पढ़ रहे हैं। इसने आना है, लेकिन कब आना है? जब मसीह यीशु की कलीसिया यानी कि खुदावन के साथ चलने वाले लोग ऑलरेडी आसमान पर उठाए जा चुके होंगे। ये झूठा नबी और झूठा मसीह ये तब आएंगे, अभी नहीं आएंगे। लेकिन इनके अलावा अगर बात करें तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीह का जैसा भी बनाकर पेश करते हैं। और मेरा ये रियल वाकया है। हम नेपाल के कंट्री में कुछ अरसा रहे, 4 महीनों के लिए गए थे। तो वहां हमें एक लेडी मिली, वो कहती है मैं ब्राजील से आई हूँ, या शायद इटली से जिक्र किया था, मुझे ठीक याद नहीं। उसने कहा मैं इटली से आई हूँ और मुझे वहां पे लोग मारना चाहते हैं। हमने उसे कहा भाई तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं लोग वहां के? कहती है मैं यीशु हूँ, मैं जिंदा खुदा का बर्रा हूँ। मैं लोगों को कहती हूँ मेरे पीछे चलो तो मैं जिंदगी दूंगी, और लोग कहते हैं तेरे पास जिंदगी नहीं है, तू खुद मर जाएगी। तो कहती है इसलिए लोग जो है वो मुझे मारना चाहते हैं और मैं वहां से भाग आई हूँ। तो जब उसने ये बात कही तो हमें ये बात सच नजर आई। यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले कहा था कि मेरे बाद झूठे मसीह आएंगे, मेरे बाद बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो मसीह होने का दावा करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के पीछे नहीं लगना, ऐसे लोगों के पीछे अपने आप को गुमराह मत करना, ये ना समझना वाकई यीशु आ गया है। तो मर्द को छोड़कर औरतें भी हैं इस दुनिया में जो अपने आप को यीशु कहवाना पसंद करती या यीशु होने का दावा करती हैं। और यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें खबरदार किया हुआ है, बाइबल मुकद्दस में अपने शागिर्दों को भी खबरदार किया था कि कोई अपना तारुफ यीशु कहकर कराए या नबी कहकर कराए। हमें ना नबी पर यकीन करने की जरूरत है, ना किसी मसीह पर यकीन करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे और आपके गुनाहों का कफारा यीशु मसीह आसमान पर देकर जा चुका है। वो ऑलरेडी आसमान पर पहुंच गया है। और अब जब यीशु ने आना है तो हम बाइबल मुकद्दस से इस बात को बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि ना तो उसने चरनी में पैदा होना है और ना उसने फिर से सलीब पर ज़बा होना है। ना वो चरनी में पैदा होगा, ना वो सलीब पर ज़बा होगा, बल्कि यीशु मसीह जब जैतून के पहाड़ से आसमान पर उठाया गया, तो जब यीशु मसीह को बादलों ने उठा लिया, आकर ले गए, तो खुदावन के फरिश्ते उस टाइम आए थे। उन्होंने शागिर्दों से कहा था कि तुम क्या देखते हो? यही यीशु जो यहाँ से गया है वो यहीं पर वापस आएगा अपने लोगों को दोबारा लेने के लिए। तो इसीलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो अपने मुंह से बातें कहता है वो पूरी भी होती हुई हमें नजर आती हैं, और उनकी गवाही जो है आसमान से खुदा के फरिश्ते उतरकर सिर्फ यीशु को नजर नहीं आते।
ऐसी बात नहीं है कि फरिश्ते यसू को नजर आए, यसू ने कहा लोगों ने यकीन कर लिया, नहीं, फरिश्ते यसू को नजर आते हैं तो साथ यसू के शागिर्दों को भी नजर आते हैं, एक दो को नहीं बल्कि जितने लोग वहां मौजूद थे उस पहाड़ी पर, सबको फरिश्ते नजर आए थे, सबको उनकी आवाज सुनाई दी थी। खुदा जब आसमान से बोला था कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तो तब सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि एक दो लोगों ने सुना कि खुदा ने कहा और बाकियों को पता ही नहीं कि खुदा ने कोई ऐलान किया है। जितनी बार खुदा बोला या जितनी बार खुदा के फरिश्ते बोले, वहां जितने लोग मौजूद थे उन सबों ने फरिश्तों की भी आवाज सुनी और खुदा की अपनी भी आवाज सुनी। और जब आसमान पर से भी एक आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, और फिर प्यारा बेटा खुद भी अपनी गवाही देता है, खुद भी अपनी कुदरत, अपनी अथॉरिटी दिखाता है, और उसके बाद आसमान से फरिश्ते उतरकर फिर उसके उन सारे कामों का जो है वो सबूत भी देते हैं, उनको क्लैरिफाई भी करते हैं, बयान करते हैं कि जो है ये है और ऐसा ही होगा फ्यूचर में। तो मेरे अजीजों, इसके बाद जो है हमें मजीद और कोई सबूत की जरूरत नहीं रह जाती। मुझे और आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो होली स्पिरिट से फिल होने की जरूरत है। और जो शख्स जो है रूहुल कुद्स से मामूर है, याद रखे, उसको दुनिया की कोई अथॉरिटी, कोई तालीम, कोई नहीं हिला सकता, ना उसको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारी तालीम हासिल करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा तालीम हासिल करने के बाद वो यसु मसीह के रास्ते से जो है वो गुमराह हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? याद रखें, जो शख्स रूहुल कुद्स से मामूर है, जिसका पर्सनल रिलेशनशिप होली स्पिरिट के साथ है, वो जितना भी स्कॉलर बन जाए, जितनी भी तालीम हासिल कर ले, कभी भी जो है वो यस्सु के रास्ते से अलग नहीं हो सकता, उससे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि होली स्पिरिट जो है वो है ही हमें मददगार दिया गया है। वो हमें पावर देता है, वो हमें हिम्मत देता है ताकि हम यस्सु से जुदा ना हो, बल्कि यस्सु मसीह के साथ लिपटे रहें। तो मेरे अजीजों, यस्सु मसीह जो है वो आगाह कर चुका है, और आज के चैप्टर में यस्सु मसीह की हुई आगाही को जो है हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। और फिर मेरे अजीजों, जब इन हैवानों का जिक्र हम सीख रहे हैं तो हम यही देख रहे थे कि यस्सु मसीह ने झूठे नबी का भी जिक्र किया कि झूठा नबी भी आएगा और झूठा मसीह भी आएगा। तो जब हम इन दोनों हैवानों के फर्क को देखते हैं तो पहले हैवान के जो है वो 10 सींग हैं, जबकि दूसरे हैवान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके 2 सींग हैं। तो इन 2 हैवानों में ये भी एक खास फर्क है। और पहला हैवान जो है वो हमें समुद्र में से निकलता हुआ नजर आता है, और दूसरा हैवान जिसके बारे में हमने मुकाशफा की किताब 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत में पढ़ा है, ये जो है हमें जमीन पर से निकलता हुआ नजर आता है। तो इन दोनों हैवानों के आने की लोकेशन जो है वो भी डिफरेंट है, और इन दोनों का हुलिया भी जो है वो भी डिफरेंट है। और उसके बाद मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब और 20वीं आयत में जो है वो 2 अलग शख्स हैं जो जिंदा आग में डाले जाते हैं, यानी कि मुखालफे मसीह और झूठा नबी। असदहा तो जरूर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पुराना सांप जो अब्लीस जो है वो तो गिराया जाएगा और आग में भी डाला जाएगा, लेकिन असदहा के साथ, शैतान के साथ साथ जो है वो मुखालफे मसीह का अलग जिक्र है कि वो भी आग में डाला जाएगा जिंदा, और झूठे नबी का भी जिक्र है कि झूठा नबी जो है वो भी जिंदा आग में डाला जाएगा। तो बाइबल मुकद्दस जब इन 3 शख्सियात का जिक्र अलग अलग वर्ड्स में करती है तो इसके बाद हमें और किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती, बल्कि ये कॉमन सेंस की बात है। नॉर्मली हमें सिंपली समझ आ जाती है कि शैतान, मुखालफे मसीह और झूठा नबी, ये तीनों जो है ये अलग शख्सियात हैं और तीनों डिफरेंट शख्सियात हैं। और पहले हैवान को जो है वो असदहा की तरफ से जोर मिलता है, और जो दूसरा हैवान है जो पहला हैवान है वो दूसरे हैवान के अंदर अपना जोर, अपनी पावर, अपनी ताकत जो है वो मुंतकिल करता है। तो इससे भी हम ये जान सकते हैं कि ये दोनों जो है ये दोनों डिफरेंट शख्सियात हैं, और इनके नाम भी बाइबल मुकद्दस में डिफरेंट ही इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। अगर हैवान की बात करें तो हैवान के लिए भी कहा गया है पहला हैवान और फिर दूसरा हैवान, और दूसरे नाम का जिक्र करें तो मुखालफे मसीह और फिर झूठा नबी। और इसके बाद आगे 12वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से इस पहले हैवान की प्रस्तिश करवाता था, जिसका जख्म जो है अच्छा हो गया था, यानी कि ठीक हो गया था। पहले हैवान के बारे में यानी कि मुखालफे मसीह के बारे में कल हमने
तफसील से सीखा था। 1 घंटे से ज्यादा, तकरीबन 1.25 घंटा हमने इसी के बारे में सीखा था कि ये जो है इब्लीस अपनी सारी क्वालिटीज इसके अंदर मुंतकिल कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, और अब ये जो है वो अपनी प्रस्तिश भी कराता है, अपने आप को मनवाता भी है और अपने आप को नुकसान पहुंचाकर उसको ठीक करके भी दिखाता है, जिसकी वजह से लोग जो है इस पर यकीन करते हैं और इस पर ट्रस्ट करते हैं और इसके पीछे पीछे जो है वो चलना भी शुरू हो जाते हैं। और पहले हैवान की जब प्रस्तिश करवाने का जिक्र आज की आयत में आया है, तो दूसरे हैवान का जो बुनियादी मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दुनिया में गलत मजहबी तालीमात को जो है वो फैलाना और उनको कायम करना है। और पहले हैवान की प्रस्तिश करवाना भी इस दूसरे हैवान का जो है वो मकसद है, इसको ड्यूटी दी गई है। और वो जो है वो यूरोप और मुल्क फलस्तीन के बाशिंदों से मुखालफे मसीह की प्रस्तिश कराएगा, उसको ये सारे लोग जो है उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसको पूजेंगे। और वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि पहला हैवान अपने आप को दुनिया के सामने जो है वो खुदा बना चुका है और वो कहता है, वो दावा करता है कि मैं खुदा हूं और मेरे अलावा और कोई खुदा नहीं। सो लिहाजा वो यहाँ यही चाहता है, ये ऐसा पॉइंट है जहां वो चाहता है कि मेरी प्रस्तिश भी हो, और जिसके लिए वो अपना सारा इख्तियार जो है वो दूसरे हैवान यानी कि झूठे नबी को ट्रांसफर कर देता है, उसको दे देता है, ताकि ये जो है वो झूठा नबी सबको कायल करे, सबको घेर कर लाए और मुखालफे मसीह यानी कि जो झूठा खुदा बनकर बैठा है उसकी प्रस्तिश कराए, उसकी ताजीम कराए और उसकी हम्द कराए। और आप देख सकते हैं, मैं और आप हम सब इस बात को जानते हैं कि शैतान, जिसका जिक्र कल भी हमने पढ़ा, परसों भी पढ़ा, आसमान पर जब वो था तो खुदावंद की सिताइश करता था और आहिस्ता आहिस्ता वो गरूर और घुमंड से भर गया और उसने कहा, मैं क्यों खुदा की सिताइश करूं, बल्कि ये सारे फरिश्ते मेरी सिताइश क्यों ना करें। तो इसी गरूर, इसी घुमंड की वजह से जो है उसको आसमान पर से गिरा दिया गया था। तो उसकी ख्वाहिश थी कि आसमान के ऊपर सारे फरिश्ते जो हैं वो खुदा की नहीं बल्कि इसकी पूजा करें, इसकी हम्द करें। और ये ख्वाहिश जब उसकी आसमान पर पूरी नहीं हो सकी, उसको वहां से नीचे गिरा दिया गया। तो अब शैतान जो है वो अपनी ख्वाहिश दुनिया में पूरी करता हुआ नजर आता है। आज भी बहुत सारे लोगों से शैतान जो है वो अपनी प्रस्तिश कराता है, लेकिन जब मुखालफे मसीह का दौर आएगा, जब यस्सु की कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी, तब शैतान जो है बहुत ज्यादा कसरत से काम करेगा। और आज तो सिर्फ कुछ कौमें हैं जो शैतान की प्रस्तिश करती हैं। वो वक्त ऐसा होगा कि शैतान हर किसी पे लाजिम कर देगा कि मेरी प्रस्तिश करनी है, जो मेरी प्रस्तिश करेगा वो जिंदा रहेगा, जो मेरी प्रस्तिश नहीं करेगा वो मार दिया जाएगा और उसको खाना पीना कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और उस वक्त जो है वो मजहब और सियासत जो है ये सब एक हो जाएंगे। आज तो डिफरेंट रिलीजन है, लेकिन उस वक्त जो है ये सारा एक हो जाएगा। ऐसा ही जो है अमल तारीख में रूमी कैसर ने भी किया था, मतलब पास की बात है, रूमी कैसर ऑलरेडी ऐसा अमल कर चुका है। और आज के दौर में भी जो है वो वन वर्ल्ड रिलीजन लोग बनाना चाहते हैं। इसके बारे में न्यूज में भी ये बात आई, फेसबुक पर भी काफी हाईलाइट किया गया था, चंद दिनों की बात ही है कि जी वन वर्ल्ड रिलीजन जो है वो बनाने की ख्वाहिश की जा रही है, लेकिन अभी जो है उस पर उस तरह से अमल किया नहीं जा रहा। लेकिन जब मुखालफे मसीह का दौर आएगा तो ये सारी इनकी कोशिशें जो है वो 100% मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएगी। और मेरे अजीजों, ये वन वर्ल्ड रिलीजन जितना करीब है ना, हमें समझ जाना चाहिए कि यस्सु मसीह की आमद भी जो है वो उतनी ही करीब है, क्योंकि ये सारा काम जो है उसी टाइम होगा जब मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी। तो इसलिए हमें बहुत सारे गुजरे हुए लोगों और गुजरी हुई सदियों की तरह ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद इस सदी में यस्सु ना आए, शायद इससे अगली सदी में यस्सु आए, या जहां इतनी सदियां बीत गई शायद इसी तरह आगे और भी बहुत सदियां बीत जाएं, उसके बाद यस्सु आए। मेरे अजीजों, मुझे और आपको हर वक्त इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। ये वन वर्ल्ड रिलीजन जो है इस पर ऑलरेडी काम हो चुका है, लेकिन ये काम पूरा कब होना है, ये मुखालफे मसीह के दौर में होना है। और याद रखें, अगर आज मसीह की कलीसिया उठा ली जाए तो ये वन वर्ल्ड रिलीजन जिसको प्लान किया जा रहा है ये फौरन से हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, हमेशा मसीह यस्सु की आमद के लिए और उसके साथ जाने के लिए अपने आप को हमें तैयार रखने की जरूरत है, क्योंकि यस्सु मसीह जो है अब बहुत जल्द किसी भी टाइम बादलों पर आ सकता है और मुझे और आपको अपने साथ लेकर जा सकता है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है, अपने आप से पूछने वाली बात यह है कि आज अगर यस्सु मसीह बादलों पर आ भी जाए
तो क्या मैं और आप इस लायक हैं? क्या हम पाक हैं? क्योंकि उसने अपनी पाक कलीसिया को लेकर जाना है, नापाक को नहीं। कोई नापाक उसके साथ नहीं जाएगा। तो हमें ये पूछना चाहिए अपने आप से, हमें अपने आप को बाइबल मुकद्दस में देखने और जानने की इसीलिए जरूरत है कि आज अगर यीशु मसीह बादलों आप पर आ जाए तो क्या मैं पाक हूं जो उसके साथ जलाली बदन लेकर आसमान पर चली जाऊंगी? तो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि आपको भी, हम सबको, हर एक को जो है इस बात को सोचने की और ध्यान में रखने की जरूरत है। और फिर कहती हूं कि रैप्चर ना भी हो, मौत तो किसी भी टाइम आ सकती है। अपनी मौत के वक्त को कौन जानता है? कोई नहीं। कोई भी फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक दिन कम या ज्यादा नहीं कर सकता। तो रैप्चर हो या जिस्मानी मौत आए, हमें दोनों सूरतों में जो है वो खुदावंद यीशु का सामना करने के लिए अपने आप को जो है वो तैयार करना है। और अगर हम अपने आप को उसका सामना करने के लिए तैयार ही नहीं कर पाते तो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का और दिन रात दुआएं करने का और उसकी हमदोसना के गीत गाने का हमें कोई फायदा नहीं, अनलेस के हम उसके कलाम पर अमल करते हों। जब हम उसके कलाम पर अमल करते हैं तब वो हमसे खुश होता है। हम उसके गीत गाएं, दुआ करें, उसके कलाम को पढ़ें, फिर खुश होता है खुदावन। लेकिन खुदावन कहता है अगर तुम मेरे कहने पर अमल ही नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो? तो यानी कि खुदा जितना मर्जी कर ले इंसान, अगर वो उसके कलाम पर अमल नहीं करता तो खुदावंद उससे खुश नहीं होता। तो इसलिए हमें इन सारे मामलात में सीरियस होने की जरूरत है, मैच्योर होने की जरूरत है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे खुदावंद खुश है भी या नहीं। अगर तो खुदावंद खुश है हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारे उठने बैठने चलने फिरने से, फिर तो हमारे पास यकीन दहानी है कि यीशु आज भी बादलों पर आ जाए तो वो हमें अपने साथ ले जाएगा, जलाली बदन देकर जाएगा। लेकिन अगर यीशु मसीह के साथ हम नहीं चलते तो फिर यीशु आ जाए तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, बल्कि मुखालफे मसीह के इस दौर को देखेंगे जब वन वर्ल्ड रिलीजन होगा और मुखालफे मसीह जो है वो जबरदस्ती लोगों से अपनी प्रस्तिश कराएगा। जो उसकी प्रस्तिश करेंगे वो तो जिंदा रह सकेंगे, जो उसकी प्रस्तिश नहीं करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको उस दौर को देखने का शौक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें शौक होना चाहिए कि आज यीशु आए तो हमें अपने साथ लेकर जाए और हम आसमान पर जाकर जो है उसकी सिताइश कर सके। और यकीनन आसमान पर जाकर खुदावन की सिताइश करना नसीब उन्हीं लोगों को होगी जो आज भी सच्चे दिल से, हकीकी तौर पर रूह और सच्चाई से उसकी सिताइश करते हैं। वो जो दिखावे से प्रस्तिश करते हैं, अपने व्यूअर्स बनाने के लिए या अपनी शोहरत कमाने के लिए जो प्रस्तिश करते हैं, याद रखें आसमान पर खुदावन यीशु की प्रस्तिश करना उनको नसीब नहीं होगी, वो जहन्नुम के वारिस होंगे। तो इसलिए अगर आसमान पर हम चाहते हैं हमें खुदावन यीशु की सिताइश करना नसीब हो तो मुझे और आपको, हमें अपने आप को पाक रखने की, गरूर और घमंड से खाली रखने की जरूरत है। और जब हम गरूर और घमंड से खाली होंगे, जब हम फख्र से कहेंगे कि कोई मुझे जाने या ना जाने, खुदावन के नाम को जलाल मिलना चाहिए, कोई मुझे देखे या ना देखे, कोई मेरी तारीफ करे या ना करे, खुदावन यीशु के नाम की तारीफ होनी जो है वो जरूरी है। जब हम ये कहेंगे तो यकीनन खुदावंद वो वक्त भी हमारी जिंदगी में लाएगा जब आसमान पर हम खुदावंद के फरिश्तों के साथ उसकी जो है वो तारीफ भी करेंगे, ताजीम भी करेंगे और जितनी चीजों का, जितने इनामात का उसने हमसे वादा किया है उन सबको जो है वो हासिल भी करेंगे। और इसके बाद आगे बढ़े तो इसकी 13वीं आयत में लिखा है, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यानी कि मुखालफे मसीह और झूठा नबी, यहां तक के आदमियों के सामने आसमान पर से आग नाजिल कर देता था। तो मेरे अजीजों, बड़े निशान दिखाने से मुराद जो है वो ये है कि झूठा नबी बड़े बड़े मौजज़ात भी करेगा ताकि लोग जो है वो उसकी बात को माने और यकीनन जो है उस पर यकीन भी रखे और जो कुछ को वो कहता है वो कर भी सके। और ये सबको बताएगा कि ये एक नबी है, यानी कि ये एक खुदा का पैगंबर है। और एक नबी की पहचान जो है वो ये हमेशा जो है वो मौजज़ात से होती है। जब नबी मौजज़े करते हैं तो लोग जानते हैं कि ये खुदा का बंदा है, ये खुदा की तरफ से है और इसीलिए खुदा की कुदरत जो है वो इसके अंदर काम करती है। और इसीलिए ये भी जो है ये बड़े मौजज़ात दिखाएगा, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे मौजज़ात दिखाएगा और सबको कायल कर लेगा, सबको गुमराह कर लेगा। और लोग जो है इन मौजज़ात को देखकर उसकी बात का यकीन करेंगे और उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। जब वो प्रस्तिश करने का जिक्र करेगा
तो जिसकी परस्तिश करने को ये कहेगा लोग उसी की परस्तिश भी करेंगे। और इसका पहला मुआवजा जो होगा वो यही होगा कि आसमान पर से ये जो है आग को नाजिल करके दिखाएगा। और बाइबल मुकद्दस में ऑलरेडी हम जानते हैं, ऐसा हवाला मौजूद है एलिया नबी के ताल्लुक से कि एलिया नबी ने जो है वो आसमान से आग नाजिल कराई थी। और जब ये मुआवजा करेगा तो लोग समझेंगे कि शायद ये नबी जो है ये वाकई खुदा की तरफ से और शायद एलिया नबी ही वापस आ गया है, इसीलिए लोग इसकी बातों को मानना शुरू हो जाएंगे और इसके पीछे चलना भी शुरू हो जाएंगे। और झूठे नबी का जो है वो इन मौजज़ात को दिखाना सिर्फ और सिर्फ शैतान के इख्तियार की बदौलत होगा, खुदा की तरफ से नहीं होगा। ये जितना काम करेगा ये शैतान की तरफ से करेगा, लेकिन जो खुदा के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा उसमें खुदा की मर्जी शामिल होगी और खुदावन जो है उसका बदला भी इससे लेगा, इसको तो सजा देगा। लेकिन वो लोग जो खुदावन यस्सु के नाम की खातिर शहीद होंगे, दुख सहेंगे, उस बुत की परस्तिश करना कबूल नहीं करेंगे और खुदावन यस्सु से इनकार नहीं करेंगे, खुदावन उनको जो है आसमान की बादशाही में बड़ा अजर भी देगा। और जब हम 14वीं आयत पढ़ते हैं इसकी, तो लिखा है, और जमीन के रहने वालों को निशानों के सबब से जिनके इस हैवान के सामने दिखाने का इसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, इसका बुत बनाओ। तो अब मेरे अजीजों यहाँ ये एक और खास काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है कि पहले तो मुआवजात करता है और जब इसके मुआवजात पर लोग यकीन करना शुरू हो जाते हैं, लोग इस पर बिलीव करते हैं, लोग इसको वाकई खुदा का नबी मानते हैं, तो अब ऑलरेडी इसके पैरोकार बहुत हो चुके हैं, तो अब ये लोगों को उकसाता है मुखालिफ मसीह के ताल्लुक से। ये कहता है जी वो तो खुद से अपने आप को वो उसने तबाह भी हो गया था और वो ठीक भी हो गया, और सेम उसका ये काम जो है, ये निशानी जो है वो यस्सु मसीह के जैसी है, क्योंकि यस्सु मसीह मरा, दफन हुआ और जिंदा हो गया। मुखालिफ मसीह अपने आप को जो है वो झूठा मसीह साबित कर रहा है, और जब ये लोगों को ये बात कहेगा कि वो तो खुद से अपने आप को ठीक करने की कुदरत रखता है, तो क्यों ना उसका जो है वो मुजस्मा बनाया जाए, उसका स्टैचू बनवाया जाए। और ये जो है झूठा नबी ये मुखालिफ मसीह का स्टैचू बनाएगा और लोगों को जो है इस बारे में गुमराह भी करेगा कि आओ और इसकी पूजा करो और इसकी सिताइश करो। और इस दौर के बारे में जो है वो यस्सु मसीह ने ऐसे ही बताया था कि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 24वें बाब की 5वीं आयत में ऐसा लिखा है। तो मेरे अजीजों, यस्सु मसीह ने जो बातें कही ये सारी ऑलरेडी मेरे और आपकी जिंदगियों में सच होती रहती है, और मुखालिफ मसीह के दौर में भी जितना कुछ यस्सु मसीह ने मुखालिफ मसीह के ताल्लुक से या झूठे नबी के ताल्लुक से कहा, ये सारा कुछ भी जो है वो जरूर पूरा होगा। जैसे मैं कहती हूँ, यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि मेरा नाम लेकर जब तुम मौजज़ात करोगे तो लोग शिफा भी पाएंगे, मुर्दे भी जिंदा होंगे, बड़े बड़े अजीब काम होंगे। तो ये बात यस्सु ने कही थी अपने शागिर्दों को कि ऐसा होगा। और जब यस्सु मसीह आसमान पर उठाया गया तो यस्सु मसीह के शागिर्दों ने जब यस्सु का नाम लेकर मनादी करनी शुरू की, जब पतरस ने कहा एक लंगड़े से कि मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है कि मैं तुझे दूं, लेकिन जो है मेरे पास वो ही तुझे देता हूं, उठ और चल फिर यस्सु के नाम से। तो मेरे अजीजों, पतरस रसूल ने जब एक लंगड़े को यस्सु मसीह नासरी के नाम से उठकर चलने का हुक्म दिया तो वो उठकर चलना शुरू हो गया। तो पतरस रसूल को ऐसा करने के लिए यस्सु ने कहा था, यस्सु ने उसको बताया था कि जब तुम लोग ऐसा करोगे तो जो कहोगे वो ही होगा। और यकीनन जितनी यस्सु मसीह ने बातें कही थी वो यस्सु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जैसे ही यस्सु के शागिर्द जो है वो होली स्पिरिट से फिल हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं, रूह कुद से मामूर हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो फौरन वही बातें जो यस्सु ने उनसे कही थी कि उनकी जिंदगियों में होंगी वो फौरन पूरा होना शुरू हो जाती हैं। तो यकीनन जब यस्सु के मुंह से निकली हुई वो वाली बातें पूरी हुई, आज मेरी और आपकी जिंदगी में भी होती है। मेरा पर्सनली एक बार नहीं, मैं अनकाउंटेबल टाइम मैं कहती हूँ यस्सु का नाम लेकर जो जो कुछ मैंने होने के लिए कहा है मेरे लिए होता गया है। तो मेरे अजीजों, मेरी जिंदगी में भी होता है, और एक नहीं अनकाउंटेबल जो है, आप काउंट नहीं कर सकते। इस दुनिया में तमाम मुल्कों में तमाम जगहों पर इतने मसीह के लोग हैं, जब वो यस्सु का नाम लेकर कुछ करने को या कुछ होने को कहते हैं तो यकीनन यस्सु के नाम से आज भी मौजज़ात होते हैं।
तो ऐसा होगा, ये बात किसने बताई थी? ये सिर्फ यीशु मसीह ने बताई थी। यीशु के अलावा तो और किसी ने अपने लोगों को ऐसा हुक्म दिया ही नहीं। यीशु मसीह के अलावा कोई नबी, कोई पैगंबर आया हो तो आप उसका नाम लिख सकते हैं जिसने ये कहा हो कि मेरे नाम से बदरूहों को कहना निकल जाए तो वो निकल जाएंगी। यीशु के अलावा ऐसा किसी ने नहीं कहा। बड़े नबी आए, बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे रसूल आए, बहुत सारे पैगंबर आए, लेकिन अपने लोगों को ये इख्तियार जो है वो यीशु ने दिया था। और यीशु ने सिर्फ इख्तियार नहीं दिया था, एक और खूबसूरत बात यीशु ने कही थी। यीशु ने कहा था मैं दुनिया की इंतहा तक, यानी कि जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु ने गलत तो नहीं कहा था, सच कहा था। इसीलिए तो यीशु ने जब कहा मेरा नाम लेकर जो कहोगे वो हो जाएगा, तो यही वजह है आज मैं और आप यीशु का नाम लेकर जब कहते हैं तो हमारे काम हो जाते हैं। और यही इस बात को जो है साबित करती है कि यीशु मसीह ने जो कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो यकीनन यीशु हमारे साथ है, इसीलिए उसका नाम लेने से मुआजिज़ात होते हैं। अगर वो हमारे साथ ना होता, अगर वो हमारी ना सुनता, तो ऐसा कैसा मुमकिन था? अगर मैं अपने वालिद का नाम लेकर किसी बीमार से कहूं कि मेरे अब्बू के नाम से ठीक हो जा, तो वो हो जाएगा? अगर आप किसी को कहें कि मारिया के नाम से ठीक हो जा, तो वो हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आप किसी और नबी का नाम ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं होगा कभी। बीमार शिफा यीशु के नाम से पाते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं तो सिर्फ यीशु के नाम से होते हैं। साइंस मुर्दे जिंदा नहीं कर सकती, कोई और नबी पैगंबर मुर्दे नहीं जिंदा कर सकता। आखिरी दौर में जरूर ऐसा कुछ होता नजर आएगा, लेकिन वो हम देखते हैं कि वो मुखालफे मसीह को भी जो है खुदावन की तरफ से इस बात की जब तक इजाजत नहीं दी जाती तब तक वो भी नहीं कर सकता। आखिर जमाना में ऐसा होगा, अभी नहीं हो सकता। जो वक्त खुदा ने ठहराया है उसके ठहराए हुए वक्त से उसकी मर्जी के मुताबिक तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन आज मैं और आप अगर दावा कर दें कि हम बगैर यीशु के नाम के ये काम करके दिखाएंगे, या साइंस दावा कर दे कि हम मुर्दे में जान भर के दिखाएंगे, तो नहीं, साइंस ऐसा नहीं कर सकती। साइंस ने बहुत तरक्की की है, बड़े बड़े जहाज बना दिए हैं, बड़ी अजीब भयानक चीजें बना दी हैं, लेकिन मुर्दा जिंदा करने की सलाहियत जो है वो साइंस के पास भी नहीं है। तो ये ताकत, ये करिश्मा जो है, ये शक्ति सिर्फ यीशु के पास है और यीशु के लोगों के पास भी है। ये यीशु का खूबसूरत वादा और उसका खूबसूरत साथ है, जो सिर्फ लफ्जों में नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बाइबल मुकद्दस में लिख दिया गया, हमने पढ़ लिया, सुना दिया और बस इतना काफी है। नहीं, हम इसको पूरा होते हुआ देखते हैं। जब ये पूरी होती हैं बातें तो इसी से प्रूफ होता है कि जो कुछ यीशु ने कहा वो सच था। यीशु हवा में बातें नहीं कर गया। यीशु ने ये नहीं कहा मैं सोया और मुझे सपना आया और ये पूरा हो गया। नहीं, यीशु ने जितनी बातें कही यीशु के दौर में भी पूरी हुई, यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद यीशु के शागिर्दों के दौर में भी पूरी हुई, और आज मेरे और आपके हमारे दौर में भी यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई एक एक बात पूरी होती है। और अगर पूरी ना हो तो याद रखें, इंसान उसी के थ्रू यीशु की कही बातें उसी की जिंदगी में पूरी नहीं होती जो यीशु के साथ नहीं चलता। हम जो यीशु के साथ चलते हैं, हमारी जिंदगी में यीशु की कही हुई हर बात जो है वो पूरी होती है। तो कई बार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मसीही लोग हैं जो यीशु की कुदरत को, यीशु के मौजज़ात को अपनी जिंदगी में जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यीशु के साथ उनका रिलेशन नहीं होता। वो कहते तो है मुंह से कि हम यीशु के लोग हैं, लेकिन यीशु के साथ जो रिश्ता, जो रिलेशन यीशु उनके साथ बनाना चाहता है वो उसको नहीं बनाते। तो ये वजह है कि लोग यीशु की कुदरत को और उसके मौजज़ात को अपने घरों में या अपनी जिंदगियों में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। बहरहाल मैं अगर अपनी बात करूं तो 31 साल की उम्र है मेरी। 31 साल के अरसे में मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने यीशु का नाम लेकर कुछ मांगा हो, किसी बात की चाह की हो और वो पूरा ना हुआ हो, बल्कि अनएक्सपेक्टेड चीजें, अनएक्सपेक्टेड काम यीशु ने मेरे लिए किए हैं। जिनके मैं लायक नहीं थी, यीशु ने वो काम भी मेरे लिए किए। वो चीजें जिनके मैं बिल्कुल लायक नहीं थी, खुदावन यीशु ने वो भी मुझे दिए। तो इसमें ना मेरी अपनी सलाहियत, ना मेरी अपनी काबिलियत, बल्कि ये जो कुछ है ये खुदावन यीशु का है। और खुदावन यीशु का क्यों है? खुदावन कहता है मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। वो तो दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है। बात यह है कि जो अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोल देता है, वो उसके दिल में आ जाता है, वो उसकी जिंदगी में आ जाता है और उसकी जिंदगी को खूबसूरत तरीन बना देता है। और जो अपने दिल के दरवाजे को उसके लिए खोलेगा ही नहीं, वो फिर उसकी बरकतें कहां से देखेगा, वो उसकी कुदरत को कहां से देखेगा।
तो मेरे अजीजों, यीशु के मौजज़ात को, उसकी बातों को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने दिल का दरवाजा यीशु के लिए खोले, और जो अपने दिल का दरवाजा यीशु के लिए खोलेगा वो उसकी बरकतों को, उसके मुंह की बातों को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ जो है वो जरूर देखेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी ने अपने दिल का दरवाजा यीशु के लिए खोला हो और यीशु ने आकर उसको बरकतों से भर ना दिया हो। यीशु हमेशा बरकतों से भर देता है, इस कदर भर देता है कि इंसान के पास रखने की गुंजाइश नहीं होती। मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरा, बल्कि दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मसीह के साथ वफादारी से चलते हैं और वो मसीह की जिंदगी को जो है अपनी जिंदगी में देखते हैं, वो मसीह की बरकतों को जो है वो अपने अंदर रखते और उनको एक्सपीरियंस करते हैं। और मेरे अजीजों, ये शैतान जो है हमें नजर आ रहा है कि लोगों को ये जो है उकसा रहा है, यीशु की तरह अपनी कुदरत दिखा रहा है और लोगों को कहता है मेरी प्रस्तिश करो। और जब दूसरा हैवान आता है तो वो यही काम करता है, वो भी अपने आप को नबी दिखाने की कोशिश करता है, नबी बनने की कोशिश करता है और कहता है जी सारे मिलकर मुखालफे मसीह की जो है वो प्रस्तिश करो, क्योंकि यीशु की तरह जो है वो भी अपने आप को जो है ठीक भी कर लेता है, उसके पास शक्ति भी है, उसके पास कुव्वत भी है। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि हमें यीशु के अलावा किसी पर यकीन नहीं करना। वैसे तो मैं पूरे यकीन से कहती हूँ, आप जो घंटा घंटा अपना वक्त गुजारते हैं खुदावन का कलाम सुनने के लिए, तो यकीनन आप खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, इसीलिए आप खुदावन के कलाम को सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और यकीनन आप अगर ऐसा करते हैं तो मैं और आप जो है मुखालफे मसीह के दौर को तो हम हरगिज नहीं देखेंगे। हम यीशु के साथ जो है, जब मुखालफे मसीह का दौर होगा तो हम यीशु के साथ आसमान पर होंगे और उसकी सिताइश करेंगे। सो मुखालफे मसीह से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो लोग जो मुखालफे मसीह की प्रस्तिश करेंगे उनके लिए ये बात जान लेना जरूरी है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो हमेशा की आग में डाल दिया जाएंगे। खुदावन की हजूरी में, खुदावन की बादशाहत में जो है ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और उसके बाद अगर 15वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, और उसे इस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया। अब हम देखते हैं, पहली आयत में जो है इसको हैवान का ये बुत बनाने के लिए कहता है, और दूसरी आयत में जो हमें नजर आ रहा है ये उस हैवान में जो है वो रूह भी फूंकने का इख्तियार पाता है, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग इस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें उनको कत्ल भी करे। तो मेरे अजीजों, ये एक और खतरनाक और एक हैरानकुन जो है वो बात हमें नजर आती है मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब की 15वीं आयत में, क्योंकि तारीख में ऐसा जो है, हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यीशु मसीह के आने से पहले या यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बुत या कोई स्टैचू जो है वो बातचीत करे या हरकत करे या चले फिरे। ऐसा स्टैचू कभी नहीं आया। आज हम देखें तो बहुत सारे मजाहिब हैं जो अपने पास स्टैचू बनाते हैं, यहाँ तक के चर्चेज में भी स्टैचूज रखे जाते हैं, यहाँ तक के मेले भी होते हैं जहां औरतें, बेसमझ औरतें मैं कहूंगी, क्योंकि समझदार औरत तो हमेशा जानती है कि मेरा जो कुछ है वो खुदावंद यीशु की तरफ है, मुझे यीशु के नाम की या किसी और चीज की चादरें चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ना हमें हाथों में कुछ बांधने की जरूरत है। यीशु आसमान पर है जिंदा, जब उसका नाम लो वो हमारी सुन देता है, हमें जवाब भी दे देता है। इसलिए चादरें चढ़ाने की और पानी वारने की, गानियां शानियां बांधने की मसीहों को कोई जरूरत नहीं। मसीह जिंदा है, मसीह खुद सादा है, वो हमें भी सादगी में ही देखना पसंद करता है। तो कहने का मकसद ये है कि आज जो है मसीही लोग भी बुत परस्ती करते हैं। वो लोग जो कहते हैं यीशु सब कुछ है, बुत परस्ती वो भी करते हैं और बहुत सारे दूसरे लोग भी करते हैं। लेकिन ना तो मसीहों के बुतों में से आज तक किसी बुत ने कोशिश की है कि वो बोल सके या हरकत कर सके, और ना ही गैर कौमों के बुतों में से किसी की जरूरत हुई है कि वो अपने मुंह से कोई बात कह सके या चल फिर कर दिखा सके। तो तारीख में, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जब बड़ी मुसीबत की बात आती है, ग्रेट ट्रिबुलेशन के वक्त की बात आती है, तो ये जो आखिरी 3.5 सालों का अरसा होगा, खुदा की तरफ से जो है, शैतान की बात तो हो रही है, अब हम बात करें खुदा की तरफ से जो है वो शैतान के इख्तियारात में मजीद अजाफा हो जाएगा। यानी कि शैतान के पास ऑलरेडी बहुत सारे इख्तियारात हैं जो आज हम देखते हैं। शैतान मसीहों को भी गुमराह करता है, बाकी दुनिया से तो वो वैसे ही अपनी प्रस्तिश करा रहा है, लेकिन वो मसीही लोगों को जो मसीह के साथ ज्यादा
वफादारी से चलते हैं वो उनको भी गुमराह करता है और कई लोगों को वो गुमराह करने में कामयाब भी हो जाता है। तो मेरे अजीजों, ये सारी क्वालिटीज, ये सारी खासूसियात तो इब्लीस के पास आज भी हैं, लेकिन जब ग्रेट ट्रिबुलेशन का दौर होगा तब खुदा की तरफ से ये भी उसको एक इख्तियार दे दिया जाएगा, उसके इख्तियार में इजाफा हो जाएगा और वो ऐसे ऐसे काम करके दिखाएगा कि जो इंसानी अकल से जो है बिल्कुल परे होंगे, बिल्कुल बाहर होंगे। इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि शैतानी तासीरें जो है वो ऐसे काम भी कर सकती हैं, लेकिन मुखालिफे मसीह के दौर में जो है ऐसे ऐसे काम होंगे। जब लोग मुकाशफा को पढ़ते हैं, ये बातें करते हैं, सब सुनते हैं, तो उनको लगता है ये सारा कुछ तो बड़ा डरावना है। तो याद रखें मेरे अजीजों, ये जितना पढ़ने में डरावना या सुनने में ये सारा डरावना मंजर लगता है ना, देखने वालों के लिए उस वक्त ये और ज्यादा डरावना मंजर होगा, क्योंकि आपके सामने आपके कमरे में अगर कोई स्टैचू पड़ा है और एकदम से वो आपके पास चल के आना शुरू हो जाए, बोलना शुरू हो जाए, तो आपकी तो जान ही निकल जाएगी। और ये वो वक्त होगा जब लोग देखेंगे, लोग इसको फेस करेंगे और उसके अंदर जो है मुखालिफे मसीह जो है, हो सकता है वो किसी बदरू को डाल दे और वो जो है वो बातचीत भी करे और चलना फिरना भी शुरू कर दे। और क्योंकि ये एक हकीकत है कि बदरूहें जो है वो बोलती भी हैं और बदरूहों के पास ऐसी कुदरत है कि वो चाहे तो बच्चे की भी आवाज निकाल सकती हैं, बदरूहें चाहे तो मर्द की भी आवाज निकाल सकती हैं, औरत की भी निकाल सकती हैं, बूढ़े लोगों की भी निकाल सकती हैं। और ये बदरूहों की सलाहियत जो है वो मुझे और आपको आज भी नजर आती है। बदरूहों के केसेस अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो तो आपने देखा होगा, बदरूहें जब दाखिल होती हैं तो बताती भी हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। तो वो आज तो इंसानों के अंदर आती हैं और इस तरह से काम करती हैं, लेकिन वो दौर ऐसा होगा जब इब्लीस ऐसा भी मुमकिन करेगा कि वो उसको एक स्टैचू में डाल देगा और वो स्टैचू जो है वो बोलेगा भी, चले फिरेगा भी, और सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि लोगों से अपनी प्रस्तिश भी कराएगा। और जो उसकी प्रस्तिश नहीं करेंगे, जो उसके आगे झुककर सिजदा नहीं करेंगे, वो उनको मार भी डालेगा, उनको कत्ल भी कराएगा। और जब मुखालिफे मसीह और झूठा नबी जो है ये आलमगीर इख्तियार अपने हाथ में मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली तौर पर ले लेंगे, तब जो है हर इंसान को बुत की प्रस्तिश करनी पड़ेगी। फिर कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो इनकार करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, सर काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये खतरनाक वक्त होगा, मुखालिफे मसीह का वक्त। और मुझे और आपको हर वक्त रैप्चर के इंतजार में, रैप्चर की सोच में अपने आप को पाक रखने की जरूरत है कि अगर आज ये वक्त आ जाए, कल ये वक्त आ जाए, तो मुझे और आपको इस वक्त को देखने के लिए इस जमीन पर रहना ना पड़ जाए। क्योंकि खुदावन यीशु जब बादलों पे अपनी कलीसिया को लेने आएगा तो उसके साथ बादलों पर वही लोग उठाए जाएंगे जो उसकी वफादारी में चलते हैं। तो इसीलिए मेरे अजीजों, आज अगर मैं और आप उसकी वफादारी में चलते हैं, हम कमजोर हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम जानबूझकर नहीं करते, तो खुदावंद हमें माफ करता है, वो हमारे दिलों को जानता है। याद रखें, अगर दुनिया की अदालत में आपका केस डाला जाए ना, वो तो झूठे सबूतों और झूठे गवाहों के साथ जो है आपको गुनाहगार साबित कर सकता है, लेकिन खुदावंद यस्सू के पास, जिसकी आंखें आग और शोला की मानद हैं, उसके पास जो है उसको किसी दूसरे शख्स के सबूतों की जरूरत नहीं। वो जानता है कि जो काम आपने अपने हाथों से किया है, अपने जिस्म से किया है, वो क्यों किया है, खुद आपने जानबूझकर किया है या अचानक से हो गया है। यीशु मसीह सब कुछ जानता है। कई बार आप किसी को अपनी सफाई देते रहो, 100 बार कहो मैंने ये गलती नहीं की, मैंने ये गलती नहीं की, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, लोग नहीं यकीन करते, क्योंकि सारे सबूत और सारे गवाह जो है वो आपके खिलाफ होते हैं, तो लोग नहीं यकीन करते। लेकिन यीशु के पास ऐसी क्वालिटी और ऐसी सलाहियत है कि अगर मैं और आप किसी कमजोरी में भी हैं, तो यीशु हमारी नीयत को जानता है। वो जानता है कि मेरा और आपका, हमारा दिल किस तरह से सेंसिटिव होकर जो है वो खुदावन की पैरवी करता है, उसकी ताबेदारी भी करता है। इसलिए अगर मेरे और आपकी जिंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी गलती आ जाती है जिससे खुदावन खुश नहीं होता, लेकिन हम भी उससे खुश नहीं होते, हम भी खुदावन की हजूरी में इकरार करते हैं कि खुदावन ये गलत काम हुआ है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं तौबा करता हूं, मैं दोबारा नहीं करूंगा, तो खुदा जो है ऐसी चीजों को काउंट नहीं करेगा, ऐसी गलतियों को काउंट नहीं करेगा हमें आसमान पर उठाने के लिए, क्योंकि वो हमारे दिल की नीयत को जानता है, वो हमारे दिल के इरादों को जानता है। अगर हमारा दिल सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ खुदावन यीशु के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर हमें आसमान पर खुदावन के साथ उठाए जाने से जो है
दुनिया की कोई कुव्वत, कोई ताकत जो है वो नहीं रोक सकती। क्योंकि आज तो कहीं आग लग जाए या कहीं कोई तबाही हो जाए तो हेलीकॉप्टर्स जाते हैं लोगों को बचाने के लिए, वो लोगों को बचा कर ले आते हैं, समुन्द्र में डूबे हुए लोगों को निकाल लाते हैं, बचा लेते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने बादलों पर आना है और कलीसिया जो है आसमान पर उड़ा ली जाएगी, हम रियल हकीकत में जो है मसीह के लोग बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो मेरे अजीजों, वो वक्त होगा, गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी जो है उन लोगों को वापस नहीं खींच सकेगी, कोई नहीं वापस ले सकेगा कि हमने इस शख्स को यीशु के साथ जाने नहीं देना। आज तो शायद आपकी फैमिली, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपको चर्च जाने से रोक सकते हैं, कह सकते हैं यार हमारे घर में ये मसला चल रहा है, तुझे चर्च जाने की पड़ी है। लेकिन जब यीशु मसीह बादलों पर अपने लोगों को लेने आएगा तब कोई नहीं रोक सकेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकेगी, कोई फौज, कोई आर्मी, कोई साजिंदा नहीं रोक सकेगा यीशु के लोगों को उसके साथ जाने के लिए। क्योंकि ये लोगों के लिए पहले तो बात यकीन करने में आती नहीं कि इंसान हवा में उड़ सकता है, तो यकीनन इंसान हवा में नहीं उड़ सकता। लेकिन ये यीशु का इंतजाम है, जब उसने आना और इंसान को हवा में उड़ाना है तो वो अपने तरह जलाली बदन हमें देकर फिर हवा में उड़ाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं अभी बैठी और इस जिस्म के साथ हवा में उड़ना शुरू कर दूं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, हम जो है फिजिक्स के लॉ को नहीं तोड़ सकते। तो इसीलिए जब हमने खुदावंद यीशु के साथ बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करना है तो हमें जलाली बदन दिए जाएंगे, ये जिस्म जो है हवा में नहीं उड़ेगा। तो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह हमारे साथ इतना खूबसूरत वादा करके गया है और यकीनन वो कभी भी आ सकता है, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि अगर आज वो आकर अपनी कलीसिया को ले जाए और मैं और आप इस दुनिया में रह जाएं, तो किस किस्म के जो है हम बदसूरत हैवानों को भी देखेंगे, उनका सामना भी करेंगे, और फिर हमारे पास ये भी चैलेंज होगा, अगर उसकी प्रस्तिश करेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हमें हर वक्त, हर घड़ी, हर तरह से खुदा के खौफ में रहने की जरूरत है। हमें अपने आप को यीशु के लिए तैयार करने की जरूरत है। लोग तो अपने आप को तैयार करते हैं, जी मुझे एक अच्छा सा बिजनेस मिल जाए, मुझे खूबसूरत घर मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये इंसानों के प्लान होते हैं। याद रखें, हमें अगर किसी का इंतजार होना चाहिए, हमें अगर किसी के मुंतजिर होना है, हमें अगर किसी की चाहत रखनी है अपने दिल में, तो वो यीशु की आमद की। क्योंकि जब यीशु आकर हमें अपने साथ ले जाएगा तो हमें दुनिया की दौलत की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, दुनिया के इन घरों की तो कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इस दुनिया ने तो तबाह हो जाना है, ये दुनिया तो खत्म हो जानी है। मुखालफे मसीह का जो दौर है वो 7 साल का है, 7 साल के बाद ये सारा किस्सा खत्म, फिर यीशु और उसके लोग रह जाएंगे और कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे और आपको उस खूबसूरत दौर के लिए और उस खूबसूरत नए आसमान और नई जमीन में दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और ये बातें कोई झूठ नहीं है। फिर मैं कहती हूँ, यीशु मसीह अपने मुंह से जो बातें कह कर गया था उसने साबित की और अब भी साबित करता है। और उसके बाद भी जब तक नया आसमान, नई जमीन नहीं बन जाते, तब तक यीशु के मुंह से निकली हुई हर बात जो है वो साबित होती रहेगी। इनको पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह ने नए आसमान, नई जमीन का मुझसे और आपसे वादा किया है, तो हमने जो है यीशु पर यकीन रखते हुए, यीशु के साथ वफादारी के साथ चलते हुए जो है, हमने उस नए आसमान और नई जमीन में इंटर होने के लिए अपने आप को इस लायक बनाना है। और हम उस लायक जो है कैसे बन सकते हैं? किताबों को रट्टे लगा के नहीं बन सकते, हमने उसके कलाम पर अमल करके इस लायक बनना है। हमें यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लेकर, सफेद जामे पहनकर, कॉटन के कपड़े का सफेद गौन नहीं, बल्कि पाकीज़गी का लिबास, अपने आप को पाकीज़ा बनाकर यीशु मसीह के खून में छुपाकर इस लायक बनना है कि हम भी जलाली बदन को हासिल कर सकें। और याद रखें, जैसे बनी इसराइल और मिस्र का वाकया हम देखते हैं, तो मिस्र में जिस घर के बाहर जो है वो बर्रे का खून नहीं लगा था, उस घर के सारे पहलौठे जो है मार दिए गए थे। तो इसी तरह मैं कहती हूँ, जिस जिंदगी के ऊपर बर्रे का खून नहीं होगा, वो जिंदगी यीशु के साथ जलाली बदन लेकर आसमान पर नहीं जाएगी। तो इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे और आपको हर वक्त बर्रे के खून में, आम बकरे के खून में हमें छुपने की कोई जरूरत नहीं।
जिंदा खुदा का बेऐब बर्रा यसु मसीह, और हमें यसु मसीह के खून में हर वक्त छुपे रहने की, डूबे रहने की जरूरत है। और जब हम उसके खून में छुपे रहेंगे, उसके रूह से मामूर रहेंगे, तो यकीनन फख्र से हम कह सकते हैं, मेरे लिए कल नहीं, परसों नहीं, आज अभी इसी वक्त भी यसु आ जाए तो मैं उसके साथ जाने के लिए जो है वो तैयार हूं। और हमें उसके साथ जाने के लिए तैयार होना भी चाहिए, क्योंकि मुखालफे मसीह का दौर जब सर तन से जुदा कर दिया जाएगा इब्लीस की परस्तिश की खातिर, तो हमें वो दौर देखने के इंतजार में नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आगे चले तो 16वीं आयत में लिखा है, और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों, गुलामों के दहने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। मैं तीन आयतें रह गई, इनको इकट्ठा ही पढ़ती हूँ। 17वीं आयत आगे लिखा है, ताकि इसके सिवा जिस पर निशान यानी इस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो, और कोई खरीदो फरोख्त जो है वो ना कर सके। तो पहली बात तो छाप जब ये करा दी जाएगी, तो सबसे पहली बात तो उस जो बुत होगा उसकी परस्तिश भी करनी पड़ेगी। ये बुत किसका है? मुखालफे मसीह का है, तो उसकी परस्तिश करनी पड़ेगी। और दूसरी खतरनाक बात यह है कि खरीदो फरोख्त यानी कि इंसान अपने खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं ले सकेगा जब तक उसके पास इब्लीस की छाप यानी कि इब्लीस की मोहर नहीं होगी। तो आखिरी आयत है इस चैप्टर की, वो मैं पढ़ती हूँ, जहां इस मोहर को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और दुनिया में हर कोई जो है इस मोहर को सुनने के लिए, जानने के लिए लोग बड़े एक्साइटेड है, और लोग समझते हैं शायद ये लगना भी शुरू हो गई है, अभी लगना नहीं शुरू हुई। तो कलाम में लिखा है, हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और इसका अदद 666 है। मेरे अजीजों, तो मेरे अजीजों, यहाँ मुकाशफा की किताब 13वें बाब में खुदावंद जो है इस मोर को इंट्रोड्यूस करा रहा है। और ये मोर जो है हम देखते हैं मुखालफे मसीह और झूठे नबी की तरफ से हर शख्स पर, दुनिया के हर शख्सों पर जो है ये मोर लगाई जाएगी। कब लगाई जाएगी? जब वन वर्ल्ड रिलीजन होगा, यानी कि पूरी दुनिया में एक ही मजहब होगा, और वो मजहब के लिए लाजिम होगा कि वो इस बुत की परस्तिश करें, वो इस बुत के आगे झुकें। और जैसे हमने देखा आसमान पर से खुदा का फरिश्ता उतरकर खुदा के लोगों पर खुदा के नाम की मोहर करता है, इसी तरह इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो भी चीटर है, वो भी अपने लोगों पर अपने नाम की मोहर कराता है। और जैसे खुदा कहता है जो मेरे लोग हैं उन पर खुदा का कोई और किसी का कोई इख्तियार नहीं, इसी तरह शैतान भी चीटर है, वो कहता है जो मेरे लोग हैं उन पर भी अब किसी का इख्तियार नहीं। तो क्योंकि इस दुनिया पर जो है अब शैतान की हुकूमत है मुखालफे मसीह के दौर में, अभी तो है ही, मुखालफे मसीह के दौर में शैतान खुलकर हुकूमत करेगा। तो तब वो भी कहेगा जो मेरे लोग हैं उनके ऊपर मेरी मोहर लगी है, और अब उनके ऊपर खुदा का कोई इख्तियार नहीं, अब उनके पास तौबा का, नजात का कोई मौका नहीं। क्योंकि इंसान के पास तौबा का तब तक तो मौका होगा जब तक उसको 666 की मोहर ना लगी हो, लेकिन जिसको 666 की मोहर लग जाएगी उसके बाद तौबा का दरवाजा उसके लिए जो है वो बंद हो जाएगा। और हम ये मोहर देखते हैं, ये 666 का अदद लिखा है, और इसके लिए जो है थोड़ी सी वजाहत है, मैं इसी पर अभी बात करके और उसके बाद जो है वो खत्म कर दूंगी। तो इस आयत में जो है ये उन लोगों को मुखातिब किया जा रहा है जो हिकमत रखते हैं। कलीसिया से खुदावंद ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि कलीसिया जो है ऑलरेडी आसमान पर उठाई जा चुकी है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने यस्सु के वक्त में, यानी कि कलीसिया जब इस दुनिया में थी, इस जमीन में थी, तब यस्सु के प्यार और उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया, उसकी कदर नहीं की, इसीलिए अब ये मुखालफे मसीह के दौर को देख रहे और सह रहे हैं। और खुदा अब जो है इन्हीं लोगों से बात कर रहा है कि वो एक खास अदद यानी कि एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, उसके बारे में जान ले, क्योंकि ये नंबर जो है उस हैवान का है जो इस दुनिया में तब्दीली लाने वाला है। वो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर इस दुनिया को तब्दील कर देगा। और अददी एतबार से अगर नंबर्स के लिहाज से देखें तो बहुत सारे लोग हैं, ये एक आदमी का नंबर है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये मुखालफे मसीह है, कोई कहता है पोप की टोपी के ऊपर जो है वो 666 लिखा है और पोप जो है वो मुखालफे मसीह है, कोई कहता है डोनाल्ड ट्रंप मुखालफे मसीह है। तो लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है अपनी तरफ से आइडियाज लगाते रहते हैं, और कोई किसी को मुखालफे मसीह का इल्जाम देता है, कोई किसी को मुखालफे मसीह का जो है वो इल्जाम देता है। लेकिन यहाँ बड़े ही जो है सिंपल तरीके से, नॉर्मल सिंपली जो है इस बात को समझाया गया है
के अल्फाज में हम जो 666 के अदद को समझ सकते हैं। और ये दरअसल ये जो 6 नंबर है ये एक इंसान का अदद है, जो इसी आयत में लिखा हुआ है कि 6 जो है वो आदमी का अदद है, जो कि कामलियत के अदद से जो है एक वर्ड जो है पीछे है, क्योंकि जब हम 7 नंबर को देखें तो नंबर 7 जो है वो कामलियत का है और ये खुदा के लिए है। लेकिन 6 नंबर जो है ये कामलियत से पहले आता है। इंसान कभी कामिल नहीं हो सकता और इंसान का नंबर, आदमी का नंबर जो है वो 6 है। और अगर हम 3 को जो है 6 का अल्फाज इस्तेमाल करें 3 बार, यानी कि 666 लिखें, तो ये जो है इंसान की नापाक तसलीस बन जाती है, क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा चीटिंग करता है, तो वो खुदा की, यसू की चीटिंग करता है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि आसमान की जब हम बात करते हैं तो वहां बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, ये तीनों चीजें मिलकर खुदा बनती हैं। खुदा एक ही है, लेकिन वो इन तीनों चीजों का जो है वो मजमुआ खुदा है। मैं अक्सर औकात अंडे की आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक अंडा जब तक साबित है वो एक अंडा है, जब आप उसे तोड़ देंगे, उसको अलग करेंगे तो जर्दी अलग हो जाएगी, सफेदी अलग हो जाएगी और अंडे का छिलका जो है वो अलग हो जाएगा। तो अब ये तीनों चीजें अलग अलग हो गई, लेकिन जब ये आपस में ज्वाइंट थी तो इसको अंडा कहा जाता था। सेम इसी तरह बाप, बेटा और रूहुल कुद्स तीनों साथ मिलकर, तीनों एक होकर जो है एक खुदा बनता है। और ये रूहें हैं, ये रूह है और रूह में शादी नहीं होती, रूह के पास जिस्म नहीं होता और रूह जो है वो जिनाकारी भी नहीं करती। तो आसमान पर हम ये 3 का अदद देखते हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। और शैतान जो है ये 666 का जो दौर लाता हुआ नजर आता है, ये भी इसी तरह 6 जो है वो आदमी का अदद है। और यहाँ हमें 3 आदमी नजर आ रहे हैं ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर में। पहला आदमी कौन है? अजदहा, शैतान जो आसमान पर से गिरा दिया गया। दूसरा आदमी, पहला 6 कौन है? अजदहा, शैतान, लूसीफर जो आसमान से गिरा दिया गया, वो पहला 6 है। अब दूसरा 6 कौन सा है? दूसरा 6 मुखालफे मसीह है, क्योंकि 6 जो है वो आदमी का अदद है। तो पहला 6 शैतान हो गया, दूसरा 6 जो है वो मुखालफे मसीह। और जब हम दूसरा हैवान आते हुए देखते हैं, यानी कि झूठा नबी आ जाता है, तो ये एक और 6 हो जाता है। और ये तीनों शख्सियात जो मिलकर हैं ये 666 बन जाती हैं। और ये तीनों चीजें क्योंकि आपस में एका कर लेती हैं, शैतान अपने पास से अपनी सारी सलाहियत जो है वो मुखालफे मसीह को देता है और मुखालफे मसीह जो है वही सब कुछ जो है वो झूठे नबी में ट्रांसफर करता है। तो जैसे बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, ये आसमानी तसलीस है, ये पाक तसलीस है, होली ट्रिनिटी है। बाप, बेटा, रूहुल कुद्स की बात करें तो ये होली ट्रिनिटी है। लेकिन जब हम शैतान, मुखालफे मसीह और झूठे नबी, इन तीनों की बात करें तो ये नापाक ट्रिनिटी है, ये नापाक जो है तसलीस है। और इस नापाक तसलीस का, शैतान का, मुखालफे मसीह का और झूठे नबी का, इन तीनों का एक हो जाना जो है ये 666 के अदद को जाहिर करता है, जिसको बाइबल मुकद्दस जो है वो इंट्रोड्यूस कराती है। और अगर मैं और आप कहें कि आज 666 की मोहर लगाना शुरू हो गए हैं लोग, नॉर्मली तो अगर कोई भी अपने हाथ पर जिसका दिल करे पेन पकड़े और 666 लिख ले, नॉर्मली तो कोई भी लिख सकता है और कोई किसी को मना भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो खास मोहर है, ये जब तक मसीह की कलीसिया, यसु मसीह की कलीसिया यसु के साथ आसमान पर नहीं उठाई जाती, तब तक शैतान की तरफ से ना तो शैतान जो है वो पहले आसमान से नीचे गिराया जाता है, ना जो है वो मुखालफे मसीह आता है और ना वो झूठा नबी आता है, जिसका मुकाशफा की किताब 13वें बाब में जिक्र है। तो यकीनन मुझे और आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये जो 666 की मोहर का दौर आएगा, ये मुखालफे मसीह के दौर में ऐसा होगा। और मुखालफे मसीह कब आएगा? जब मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी। और वन वर्ल्ड रिलीजियन जो है ये भी आज इसकी प्लानिंग तो शुरू हो गई है। मैं और आप देख रहे हैं जो कुछ बाइबल में लिखा है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी प्लानिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन ये कंप्लीट कब होगा? जब मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी और इस दुनिया पर मुखालफे मसीह का, झूठे नबी का और अजदहा का, अबलीस का जो है पूरी हुकूमत होगी, पूरा कंट्रोल होगा। तो इसलिए मसीह के साथ चलते हुए हम इन बातों को जो है हमें आगाह रहना है, हमें पता होना चाहिए, हमें मुखालफे मसीह का इंतजार भी नहीं करना चाहिए जब हमें इस मोहर का डर हो। और जब ये मोहर लगाई जाएगी
तो तब इंसान से पूछा नहीं जाएगा। आज तो कोई पोलियो के कतरे पिलाने आए आपके घर पे, आपके दरवाजे पे, तो जब तक आप ना चाहें वो आपके घर के अंदर एंटर नहीं हो सकते। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं होगा। फिर आप चाहें या ना चाहें, आपको वो 666 की मोहर जरूर लगाई जाएगी, क्योंकि उस दुनिया के बादशाह का वो ऑर्डर होगा और उस दुनिया पर उस वक्त हुकूमत जो होगी वो मुखालफे मसीह की होगी, और जो बात मुखालफे मसीह कहेगा वो हर एक को माननी होगी। आज आप देख लें, हमारे कंट्रीज में हम सबको सोशल इंश्योरेंस नंबर दिया जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पता होता है कि मैं कहाँ हूं। जैसे मेरा सोशल इंश्योरेंस नंबर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, तो गवर्नमेंट को पता है मैं कहाँ हूं, मैं क्या जॉब कर रही हूं, और अगर ये नंबर ना हो तो मैं लीगली कनाडा में जॉब भी नहीं कर सकती। तो सोशल इंश्योरेंस जो है वो हर एक के पास नंबर है। ड्राइवर लाइसेंस को देखें तो ड्राइवर लाइसेंस पर इंसान का नंबर होता है। हम कभी भी कहीं भी अपने आप को ड्राइवर लाइसेंस का, अगर कोई भी ड्राइविंग का सिलसिला हो, तो हम अपना नाम बताकर अपना काम नहीं करा सकते, बल्कि उसके लिए हमें अपना ड्राइवर लाइसेंस का नंबर देना पड़ता है। फिर हमारा पूरा डेटा जो है उनके पास निकलता है और उनको पता चलता है कि ड्राइविंग में मेरी जो है वो हिस्ट्री क्या है, मेरे से कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई गलत काम तो नहीं हुआ, किसी ने मेरी गाड़ी को हिट तो नहीं किया। तो ये सारी पहचान जो है ये नंबर से की जाती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमें हेल्थ कार्ड दिया गया है। अगर मैं डॉक्टर के पास जाके कहूं मेरा नाम मारिया है, तो डॉक्टर मुझे चेक नहीं कराएगी अनलेस के मेरा हेल्थ कार्ड का नंबर उस तक पहुंचे। तो आज भी दुनिया जो है वो नंबर्स के साथ चलती है। इंसान की पहचान, उसके कामों की पहचान, उसकी एक्टिविटीज की पहचान जो है वो नंबर्स के साथ की जाती है अदारों में। लेकिन मुखालफे मसीह के दौर में आज जैसे मेरा ड्राइवर लाइसेंस का नंबर डिफरेंट है, दूसरा सोशल इंश्योरेंस नंबर डिफरेंट है, हेल्थ कार्ड का नंबर डिफरेंट है, मोबाइल का नंबर डिफरेंट है। मुखालफे मसीह के दौर में एक ही हुकूमत होगी, एक ही मजहब होगा, एक ही नंबर होगा, और वो नंबर होगा 666। जिसके ऊपर 666 की छाप होगी वो तो जाकर सौदा भी खरीद सकेगा, वो तो खाना पीना भी कर सकेगा, क्योंकि हुकूमत एक है तो बैंक भी एक है, और उस बैंक का नंबर भी एक है 666। तो मेरे अजीजों, वो एक ही नंबर होगा जो पूरी दुनिया जिससे चलाई जाएगी, और यकीनन जो उस नंबर को नहीं लेगा वो मार दिया जाएगा, और ना भी मारा जाए, खाना पीना ना मिलने से वो भूखा भी मर जाएगा। तो इतना खतरनाक दौर आने वाला है, यकीनन आने वाला है। लेकिन इससे पहले मेरा और आपका, हमारा यीशु बादलों पर आने वाला है। पहले यीशु आएगा, अपने लोगों को साथ ले जाएगा। जो यीशु के साथ नहीं चलते थे वो इस दौर को भी देखेंगे, इस सारे माजरे को भी देखेंगे, सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे। तो इसीलिए खुदावंद का कलाम पढ़ते हुए, उसकी समझ रखते हुए, मुझे और आपको सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज इकट्ठा करना अच्छी बात है, लेकिन इस नॉलेज को इकट्ठा करने के बाद इसका फायदा उठाना और मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है, जो कि हमें हर रोज करना चाहिए। ऐसी बात नहीं एक दिन कलाम को सुना और थोड़े दिन कोशिश की कि अमल करें और बाद में भुला गए। हमें खुदावंद के कलाम को हर रोज सुनने की और हर रोज हर वक्त इस पर अमल करने की जरूरत है। सो खुदावंद यीशु मुझे और आपको, हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते और इस पर अमल करते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदावंद तू जो हमसे प्यार करता, हमारा ख्याल करता, हमारी मदद, हमारी रहनुमाई करता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी सारी बरकतों, सारी बख्शिशों के लिए, तेरी तमाम नेमतों रहमतों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इस वक्त जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, इनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावंद तुझसे दुआ करती हूँ तू अपने इन तमाम लोगों को, इनके घरानों को छू बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में बरकत को ढेल, हर तरह से अपने लोगों के साथ हो। मुझे भी और अपने इन तमाम लोगों को, हम सबको फजल दे कि तेरे पाक कलाम को पढ़ने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ जो है हम इस पर अमल कर सकें और खुदावंद अपने आप को हम तेरी आमद के लिए तैयार कर सकें। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए
तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों की दरखास्तों को सुन, कबूल कर। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, पाक परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले। अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए तू सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारे मिनिस्ट्री के काम पर अपना हाथ बढ़ा। अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और फिर से आपको रिमाइंड कराती चलूं कि थोड़े से चैप्टर रह गए हैं मुकाशफा की किताब के। अभी तक अगर आपने अपना एड्रेस हमें व्हाट्सएप नहीं किया तो नंबर बता देती हूँ, +1 204 914 0346। आप इस नंबर पर अपना नाम और अपना एड्रेस हमें व्हाट्सएप कर दें, ताकि जो गिफ्ट आपके लिए रखे हैं, जिनका अरेंज किया जा रहा है, वो आप तक पहुंचाए जा सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।